नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित बिंदल। आज मैं आपको डिस्क डिजीज़ या डिस्क खिसकने के बीमारी के बारे में बताऊंगा। कई बार अगर हमारे मरीज़ को डिस्क खिसक जाती है तो मन में रहता है कि डॉक्टर साहब हड्डी खिसक गई है, डिस्क खिसक गई है, तो हम बैठ कैसे पा रहे हैं, या डिस्क खिसकने का अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो क्या वापस डिस्क बैठा देंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो ऐसे होती है, एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी होती है और बीच में ये डिस्क होती है। डिस्क के अंदर कद्दू जैसा मटेरियल होता है और चारों तरफ ठोस कैप्सूल होता है। उम्र के लिहाज से जब ये डिस्क डिजेनरेट हो जाती है या किसी झटके के लगने के कारण या वज़न उठाने के कारण ये इसमें स्ट्रेस आता है तो चारों तरफ कैप्सूल होता है उसमें टियर हो जाता है, जिसको कि हम एनुलर टियर कहते हैं। और उसी टियर के अंदर से छोटा सा मटेरियल एक बूंद बराबर, एक दाने बराबर मटेरियल बाहर आ जाता है, जो कि इसके पीछे की तरफ जो ये नसें होती हैं जो नीचे, उनको दबाने लगता है। इसको दबाने के कारण या दूसरी कारण एक और होता है कि यहाँ से जो टियर होता है वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलने लगते हैं जो कि नर्व को परेशान करते हैं। इसी वजह से हमें कमर में दर्द रहने लगता है या वह दर्द नीचे पैर में जाता है, जिसको कि हम शैटिका कहते हैं। एक और आम सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि डिस्क खिसक गई है कमर की, लेकिन मेरे को दर्द तो पैर में हो रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी की नस है, ये जो पीछे से निकल रही है, यही हमारे नीचे पैर में जाती है और जब यहाँ पे दबाव होता है या यहाँ पे सूजन आ जाती है, इसी वजह से नीचे पैर में दर्द होता है। ऑपरेशन करते वक्त पीछे से जाया जाता है और यहाँ पे विंडो बनाई जाती है। विंडो बनाने के बाद हम ये जो नस है इसको एक साइड पे कर लेते हैं और डिस्क तक पहुँच जाते हैं। डिस्क में पहुँच जाने के बाद जो वहाँ पे मटेरियल बाहर आ गया था या जो नस को दबा रहा था उसको हटा देते हैं। नस पे दबाव ख़त्म हो जाता है और वो रिलीज़ हो जाती है। इससे हमारा दर्द चला जाता है। जिस हिस्से से डिस्क खिसकती है वो धीरे धीरे वो घाव भी भर जाता है। तो इस ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी की स्टेबिलिटी हैम्पर हो या उसमें कोई परेशानी आए। अगर इस बीमारी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bindalclinics.com पर भी आ सकते हैं, या कंसल्ट करना चाहें तो हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। थैंक यू।